हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने पंक हैजार्ड कंप्लीट कर ली थी और अब हम लोग आ गए हैं ड्रेस रोजा में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, डोफ्लामिंगो ने शिचिबुकाई के पद और ड्रेस रोजा की गद्दी से इस्तीफा दे दिया होता है, जिसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। जिन लोगों का डोफ्लामिंगो के साथ कांटेक्ट होता है वो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें वेपन मिलने बंद हो जाते हैं। इसके बाद जो ये इस्तीफा वाली बात होती है, ये जिम्बे पड़ता है, ज्वेलरी बोने पड़ती है। इसके बाद सर क्रोकोडाइल भी इस खबर को पढ़ते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कैप्टन किड, जो लूफी और लॉ की खबर पढ़ता है और बोलता है कि ये दोनों भी किसी योंगो को धरने वाले हैं, लेकिन किसको धरने वाले हैं। इधर हमें दिखाया जाता है लॉ का फोन डोफ्लामिंगो उठाता है और लूफी सीधा माइक पकड़ता है और बोलना शुरू कर देता है, मैं हूं मोंकी डी लूफी और मैं पायरेट किंग बनूंगा। जिसके बाद क्या होता है, लूफी बोलता है, सुनो मिंगो, तुम सीजर के बॉस हो, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी वजह से ब्राउन बियर्ड और ब्राउन बियर्ड के साथियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। जैसा हमने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हें सीजर क्लाउन देंगे, लेकिन एक बात समझ लो, अगर तुमने दोबारा ऐसा करा तो मैं तुम्हारी मार लगा दूंगा। इसके बाद क्या होता है, मिंगो बोलता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसके बाद लॉ फोन पकड़ता है। लॉ बात कर रहा होता है कि सुनो, 8 घंटे बाद मैं ग्रीन बिट में पहुंचूंगा, तुम वहां पर आके मिलना और सीजर को ले जाना। बात यहीं पर खत्म हो जाती है। सांजी बोलता है कि हम लोग ड्रेस रोजा के ग्रीन बिट में उतरेंगे और तुम्हें नहीं लगता कि वहां पर वो अपनी पूरी आर्मी लेके आएगा तो हम लोग वहां पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहां पर लॉ बोलता है कि ये भी मेरा प्लान है। इसके बाद क्या होता है, सब लोग खाना खा रहे होते हैं बैठकर, जहां पर किनेमोन जू नाम के आइलैंड का जिक्र करता है। तो यहां पर लॉ बोलता है कि अरे हाँ, ड्रेस रोजा के बाद हमें जू आइलैंड पर ही जाना है, क्योंकि मेरा पूरा क्रू वहीं पर है। किनेमोन बताता है कैसे हम लोग वानो किंगडम से निकले, हमारे कुछ साथी जू पर रह गए और कुछ जो है ड्रेस रोजा में रह गए। ड्रेस रोजा में कांजूरो होता है जिसे किनेमोन को बचाना है, लेकिन किनेमोन और मोमो पहुंच जाते हैं पंक हैजार्ड में और इस तरीके से जो है किनेमोन की मुलाकात लूफी से होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेवी का हेडक्वार्टर, जहां पर ब्राइनू अपने सारे साथियों को शिचिबुकाइयों के नाम बता रहा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, 7 शिचिबुकाई होते हैं, लेकिन अभी इनके पास 6 शिचिबुकाई ही होते हैं। मीहॉक, डोफ्लामिंगो, कुमा, लॉ, बोआ हैंकॉक और एक नया शिचिबुकाई जिसका नाम होता है बगी, लेजेंड बगी। लेकिन ब्राइनू बोलता है कि देखो, यहाँ पर हमने डोफ्लामिंगो को भी खो दिया है और लॉ के बारे में अभी कोई खबर नहीं है। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसने लूफी से हाथ मिला लिया है, वैसे ही इसको भी हटा दिया जाएगा। अब वहां पर आता है फ्लीट एडमिरल आकिन्यू, जो बोलता है कि मैं लॉ और स्ट्रॉ हैट को उनकी मनमानी करने नहीं दूंगा। मेरे पास स्मोकर का फोन आया था और मैंने फुजीतोरा को भेज दिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बेबी 5 होती है, वो ट्रैवल नाम के बंदे को ढूंढ रही होती है। थोड़ी देर बाद उसको वो बंदा मिलता है और वो उससे बोलती है कि जाओ, तुम्हें डोफ्लामिंगो बुला रहा है। इधर डोफ्लामिंगो अपनी मीटिंग कर रहा होता है, जहां पर उसने अपने सारे भरोसेमंद इंसानों को बुलाया होता है और उनमें एक बंदे का नाम होता है डियामांटे, जिस पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और वो बोलता है कि ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब ट्रैवल जाता है डोफ्लामिंगो के पास और ट्रैवल के पास एक संदूक होता है। डोफ्लामिंगो उस संदूक को खोलता है तो उसमें से एक फ्रूट बाहर निकलता है और दोस्तों वो फ्रूट होता है फ्लेयर फ्लेयर नोमी। जी हाँ, एस का डेविल फ्रूट होता है डोफ्लामिंगो के पास। और अब हमारे जो साथी होते हैं वो ड्रेस रोजा की जमीन की तरफ पहुंच गए होते हैं। अब लूफी लोग ड्रेस रोजा के किनारे पे पहुंच जाते हैं। लूफी शिप से उतरता है और बोलता है, ड्रेस रोजा पहुंच गए।
इसके बाद भाई उसोप की हालत खराब होती है क्योंकि डोफ्लामिंगो की टेरिटरी में कदम रख दिया होता है स्ट्रॉ हैट्स ने। इसके बाद लूफी और मोमो में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, लॉबी जमीन पे उतरता है और बोलता है कि नामी सुनो, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो ये लो जू आइलैंड का विवरी कार्ड, तुम जू आइलैंड की तरफ निकल जाना। इसके बाद क्या होता है, लॉ मैप बाहर निकालता है ड्रेस रोजा का और बताता है कि देखो अभी हम लोग किनारे पर हैं, डोफ्लामिंगो बीच में रहता है और हमें जाना है ग्रीन बिट क्योंकि वहां पर है फैक्ट्री, तो हम लोगों को जाना पड़ेगा, हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब क्या होता है, इन लोगों की उम्मीद होती है कि भैया अपने पास सांजी है, जोरो है, तो हम लोगों को कौन मारेगा। लेकिन जब ये देखते हैं कि भैया सांजी जोरो तो पहले ही भाग गए, अब इनकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है। ये लोग क्या करते हैं, सांजी लोग पहुंच जाते हैं मार्केट में जहां पर भाई बढ़िया खाना होता है, लड़कियां रोड पर डांस कर रही होती है और जो सबसे ड्रेस रोजा की अट्रैक्टिव बात होती है कि वहां पर जो खिलौने होते हैं वो जिंदा होते हैं। इसके बाद वहां पर एक अंधा इंसान दिखाया जाता है जिसकी पर्सनैलिटी बड़ी ही खतरनाक होती है। अब किनेमोन क्या करता है, सबके कपड़े चेंज कर देता है, सबको कोट पैंट पहना देता है और उनके मुंह में नकली मूछे एकदम ओल्ड गेटअप में उन्हें ला देता है। तो अब ये लोग रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं, लेकिन तभी जोरो को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है। वो देखता है कि ब्लाइंड मैन उसकी तरफ आ रहा है, तो वो अपनी स्वॉर्ड पर पहले ही हाथ रख लेता है। उसके बाद क्या होता है, ओल्ड मैन उसके बगल में आके बोलता है, हे सुनो, मैंने सुना है कि यहाँ पर जुआ होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कहाँ पर होता है। जोरो बोलता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर नया हूँ इसलिए मुझे ये बात नहीं पता है, आप अंदर जाके पता कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है कि किनेमोन थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहा होता है क्योंकि उसे कांचूरो को बचाना होता है। यहाँ पर फ्रैंकी बोलता है कि थोड़ा आराम से काम लो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ओल्ड मैन जो है वहीं पर बैठ के जुआ खेल रहा होता है और उसने सबकी हालत खराब कर दी होती है। उसने लगातार 15 बार जुआ जीता होता है, जिस वजह से जो उस रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो अब जुआ खेलने आ जाता है और उसके साथ बेईमानी करना शुरू कर देता है। जो अंधा इंसान होता है वो हर बार वाइट पर दांव लगाता है और वाइट ही आ रहा होता है, लेकिन जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो बोलता है कि ब्लैक आ रहा है। जिसके बाद क्या होता है, वो अपना पूरा जितना उसने पास टोकन होते हैं वो पूरा टोकन दांव पे लगा देता है और बोलता है कि मैं वाइट पर फिर दोबारा दांव लगा रहा हूं और वाइट ही आता है। लेकिन अब रेस्टोरेंट का मालिक जैसे ही ब्लैक बोलने वाला होता है तभी वहां पर लूफी आ जाता है और बोलता है कि ओल्ड मैन आप जीत गए, ये वाइट है। भैया रेस्टोरेंट के मालिक की हालत खराब कि भैया ये ओल्ड मैन और मेरे बीच का मामला है, तू कैसे बीच में आ गया, तो वो उस पर हमला करने वाले होते हैं। तभी वो ओल्ड इंसान एक्शन में आ जाता है और बोलता है कि आप साइड हटिए, मैं इनको संभालता हूं। वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उन सब के वेपन्स जमीन में गिरा देता है। तो उनको लगता है कि ओल्ड मैन ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब ओल्ड मैन अपनी स्वॉर्ड बंद कर रहा होता है तो उन लोगों के ऊपर इतना भयंकर प्रेशर पड़ता है, ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींच रही होती है और वो लोग गड्ढे में जाकर घुस जाते हैं। अब ओल्ड मैन क्या करता है, बोलता है कि अंधा होना गलत नहीं है क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें जिन्हें आप ना ही देखो तो बढ़िया है। अब ओल्ड मैन रेस्टोरेंट से जा रहा होता है, तभी लूफी बोलता है, आप ताकतवर हैं, आप कौन हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि मैं नहीं बता सकता हूं और ये हम दोनों के लिए ही बढ़िया है। तो वो वहां से चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, रेस्टोरेंट में चोरी हो जाती है, किसी का पर्स, किसी का बटुआ, किसी का घड़ी, मतलब चोरी हो जाती है। तो यहाँ पर जोरो की जो सुसुई स्वॉर्ड होती है ये भी चोरी हो जाती है। वहां पे जो लोग काम करते हैं वो बोलते हैं कि ये काम फेरिस का है और ड्रेस रोजा में अगर फेरिस कोई सामान चुराती हैं तो ये शुभ माना जाता है और कोई भी उन्हें कुछ नहीं बोलता। लेकिन जोरो की जान तो हलक में आ जाती है, भैया सुसुई स्वॉर्ड है, कोई मजाक थोड़ी है। इसके बाद किनेमोन भी परेशान हो जाता है कि वानो का ट्रेजर एक बार फिर दोबारा चोरी हो गया। वो बोलता है जोरो सुनो, मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा
और अगर मैं जीत गया तो वानो की जो स्वॉर्ड है सुसुई, मैं वो तुमसे वापस ले लूंगा। अब जोरो की नजर पड़ती है सुसुई के ऊपर और वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। सांजी भी उसी के पीछे निकल जाता है और किनेमोन भी उसी के पीछे निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग किनेमोन लोगों के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं। इधर फ्रैंकी और लूफी जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है उसको पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम डोफ्लामिंगो के अंडर में काम करते हो ना। वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। क्या तुम किसी समुराई के बारे में जानते हो? क्या तुमने स्माइली के बारे में सुना है? वो बोलता है कि मैंने इन सब के बारे में नहीं सुना है। तभी फ्रैंकी बोलता है कि मैं समझ गया, ये लो रैंक का इंसान है। तो वो बोलता है कि सुनो, अगर तुम्हें हाई रैंक के इंसान से मिलना है तो तुम क्लोजम में जाओ, वहां पर तुम्हें सारे हाई रैंक के इंसान मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा है जो हर कोई चाहता है। अब हम लोगों को क्लोजम दिखाया जाता है जहां पर बहुत लोग बैठे होते हैं। वो जंग का मैदान होता है और वहां पे हर जगह से योद्धा आएंगे, लड़ेंगे और जो जीतेगा उसे मिलेगा एस का डेविल फ्रूट फ्लेयर नोमी। अब मैं आप लोगों को टूर्नामेंट का नियम बताता हूं। तो टूर्नामेंट में क्या है, कुछ ब्लॉक्स होंगे, उन ब्लॉक्स में क्या होगा, लड़ाई होगी और जो जो अपने अपने ब्लॉक में बचेगा फिर उनका सामना डोंक्यूजॉट फैमिली के मेंबर से होगा। पहला है दोस्तों सैनर पिंक, दूसरा है डेलिंगर, तीसरा है लाओ जी, चौथा है मैच वाइस और पांचवा है मिस्टर डियामेंटर। इन लोगों से सामना होगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि लूफी बोलता है कि एस का फ्रूट ये कैसे आ सकता है। तो जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो बोलता है कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, जब एक डेविल फ्रूट यूजर मरता है तो उसका फ्रूट दुनिया के किसी कोने में अपने आप उगता है और जो नया इंसान उसको खाता है वो उसका ऑनर बन जाता है। अगर ये फ्रूट मेरे पास हो तो मेरी तो जिंदगी बदल जाए। लूफी बोलता है कि मुझे ये फ्रूट खाना है, लेकिन मैंने पहले ही एक फ्रूट खा रखा है। अरे हाँ फ्रैंकी, तुम क्यों नहीं खा लेते हो ये फ्रूट? फ्रैंकी बोलता है कि मैं अपने तैरने की क्षमता को नहीं खोना चाहता हूं। इसके बाद लूफी लोग बढ़ जाते हैं उस मैदान की तरफ। इधर जोरो जो है अपनी स्वॉर्ड के पीछे भाग रहा होता है, सांजी जोरो के पीछे भाग रहा होता है। तभी सांजी की नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो डांस कर रही होती है और आपको पता ही है कि सांजी उस पर फिदा हो जाता है। उस लड़की का नाम होता है वॉयलेट और वो लड़की भी समझ जाती है कि सांजी मुझे बहुत ध्यान से देख रहा है, तो उसके मुंह में एक फूल होता है, वो सांजी को दे देती है। अब जो वॉयलेट होती है वो सांजी के पास आती है और रोते हुए बोलती है कि मुझे नेक्स्ट सिटी में जाना है और एक इंसान को मारना है, क्या तुम मेरे लिए उस इंसान को मार सकते हो? अब सांजी से लड़की मदद मांगे और सांजी मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सांजी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसका बॉडीगार्ड बन जाता है। लेकिन दोस्तों अब सांजी के ऊपर भी नजर रखनी शुरू हो जाती है। इधर किनेमोन भी लड़कियों के चक्कर में फंस जाता है। जोरो अपनी स्वॉर्ड के पीछे भाग रहा होता है और जो फ्रैंकी और लूफी होते हैं ये जंग के मैदान के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें एक टॉय सोल्जर नजर आता है जो कि पुलिस वालों से पंगा ले रहा होता है। यहां पर आके हमें एक नए नियम के बारे में पता पड़ता है और वो नया नियम ये होता है कि दोस्तों पुलिस और नेवी के सोल्जर्स, मतलब पूरी नेवी ही मान लो, वो लोग जंग के मैदान में नहीं आ सकते हैं। वहां पर एंट्री उनकी बैन होती है और ये नियम डोंक्यूजॉट फैमिली ने बनाया होता है। इसके बाद क्या होता है, एक लड़की बोलती है क्या तुम में से कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है? तो फ्रैंकी और लूफी तैयार हो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।